अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? क्यों ना आता? क्या हुआ? आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ऑफिस से फोन करता रहा, ये फोन इतना बिजी क्यों था? अच्छा, तो कल से फोन को ताला लगा के चले जाइएगा। मैंने सवाल का जवाब मांगा है, मशवरा नहीं मांगा। आपने आते ही आज इतने सवाल जवाब क्यों करने शुरू कर दिए? फोन पर बुलवाया तो मुलाजिम से कह दिया कि मसरूफ हूँ, कोई काम हो तो बता दें। अब इस तरह की गुफ्तगू मुलाजिमों के साथ होगी। मेरा ख्याल है आपकी सेक्रेटरी भी आपकी मुलाजमा ही थी, जिसने मुझे इसी तरह का जवाब दिया था। अच्छा, तो ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, बदला लिया है। अगर उस दिन मैं गलती पर थी तो आज आप ज्यादती कर रहे हैं तहमान। इसका मतलब है कि हर बात में मेरे साथ मुकाबला होगा। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी मुलाजमा नहीं कि फोन पे बात करने का भी हिसाब किताब दूं। देखो, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इसलिए पढ़ी लिखी लड़की हूँ इसीलिए आपको अपनी हैसियत बता रही हूँ, वरना नौकरों की तरह खामोश होकर सारी जिंदगी गुजार देती, जैसे आजकल बहुत सी लड़कियां कर रही हैं। ठीक है, इस मौजू पर फिर बात होगी। अगर तैयार हो तो चलो मेरे साथ। एक फ्रेंड ने हम दोनों को चाय पे इनवाइट किया। तैयार तो हूँ, मगर आपके साथ नहीं जा सकती। पूछ सकता हूँ क्यों? वो मेरी एक फ्रेंड आई हुई है और वो कल वापस जा रही है। मुझे उसको शॉपिंग के लिए लेकर जाना है। मगर मैं अपने दोस्त से वादा कर चुका हूँ कि हम दोनों शाम को चाय पे आ रहे हैं। मैं भी उससे वादा कर चुकी हूँ तहमान कि मैं उसको आज शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी। तुम उसको इनकार कर सकती हो। आप अपने फ्रेंड को मना कर देना। नहीं, मेरी बेइज्जती हो। अगर मैंने अपनी फ्रेंड को इनकार कर दिया तो इज्जत मेरी भी नहीं रहेगी। वो इंतजार कर रहा हो। वो कमरे में बैठकर इंतजार कर रही है। मुझसे पूछे बगैर तुम्हें हामी नहीं भरनी चाहिए थी। आपने भी तो मुझसे मशवरा किए बगैर इकरार कर लिया था ना? ठीक है, मगर एक बात बता दूं, इस तरह मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? ये मैं तुम्हें वापसी पर बताऊंगा। वो आपसे मिलना चाहती है तहमान, 2 मिनट के लिए ठहर जाएं। मुझे देर हो रही, टाइम नहीं है। तहमान, सहेली के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। देर से पहुंचा तो शर्मिंदा हूँ। इसका मतलब है तुम्हें साथ नहीं जा रही। सॉरी, आप मेरी फ्रेंड से मिलकर नहीं जा सकते? सॉरी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा था कि अगर नाहिल भी आ जाती तो यूं अकेले। चलो कोई बात नहीं, उनकी मजबूरी जायज़ थी, फिर कभी से। हाँ हाँ हाँ। लगता है तुम शादी से खुश नहीं हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो खुलकर बात करो, क्या मसला है? खुश तो हूँ, मगर कोई ना कोई कमी जरूर है हम दोनों के दरमियान। बुरा ना मनाओ तो एक बात करूं? हाँ हाँ जरूर। लगता है भाभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। अगर कंट्रोल में होता तो ये नखरे दिखाकर मुझसे मिलने बगैर घर से न जाता। ऐसी बात नहीं है सीमा। दरअसल मसला ये, मुझे लगता है तुमने उसे शुरू से सर बचा रखा है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। कौन? ये मर्द अपनी जात के अलावा किसी से प्यार नहीं करते। उनकी नज़र में औरत माओ की जूती है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। फॉरगिव मी। नहीं नहीं, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। यही तो गलती की ना, ये इस काबिल नहीं होती कि इन्हें बराबरी का हक दिया जाए। और तो सिर्फ बच्चे पालने और शोहर की खिदमत के लिए होती है। नहीं असलम, मेरी सोच जरा मुख्तलिफ है। तुमने क्या सोचकर उससे शादी की थी? दादा ने कहा था कि लड़का बहुत ही निडर, बेबाक और जिद्दी है, और यही खूबियाँ वो मुझ में गिनवा के गए। नडर, बेबाक और जिद्दी। मेरा शौहर जब तक बच्चा और सामान उठाकर मेरे पीछे पीछे न चले, मुझे तो शॉपिंग का मजा नहीं आता। What? ऐसे शौहर मुझे बहुत ही बोंगे लगते हैं। कांट स्टैंड देम। क्या मतलब? मतलब ये कि शौहर को शौहर ही होना चाहिए। फिर तो वो तुम्हारे से अच्छा सलूक करता है। सलूक इतना बुरा भी नहीं, जिद्दी है, बेवकूफ़ है, हर बात में बराबरी करने लगती है, डरती भी नहीं, बात बड़ी बेबाकी से कह देती है। यही तो वो खूबियाँ हैं जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। हाँ, मगर कम से कम मेरे सामने तो ऐसा ना। नहीं, मैं किसी की नौकरानी बन के नहीं रह सकती।
अरे कैसे कैसे खूबसूरत लड़के थे, कैसे कैसे लोग तुमसे शादी करना चाहते थे। कहाँ फंस गए यार। तुम्हें याद है हमारे कॉलेज में एक अली होता था? हाँ, वो अब भी तुम्हारा बहुत पूछता है। ये वो अली नहीं था जिसको थप्पड़ भी मारा था मैंने? हाँ बिल्कुल जी, आपको उसने थप्पड़ मारा था। छोड़ो यार, वो सब कॉलेज की बातें थी। बहरहाल मेरी बीवी जिस दिन ज़रा ऊंची आवाज़ में बोले तलाक देकर घर ना भिजवा दूं, ये मर्द की शान के खिलाफ है कि बीवी उसकी बात ना माने। मुनाहिर, अगर मेरा शौहर ऐसा करता ना तो दूसरे दिन घर छोड़कर चली जाती। बहरहाल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सोच लो, समझ लो और फिर बताना।